दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको ही पता है भाई, हरियाणा में अब आचार संहिता लग चुकी है। तो भाई आचार संहिता से कच्चे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि भाई सीएम साहब ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी 1,20,000 कर्मचारियों के लिए 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी के लिए। क्या भाई वो जॉब सिक्योरिटी अब रहने वाली है या रद्द हो जाएगी, तो पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप वीडियो को ज़रूर सुनना ताकि आपको पता लग सके दोस्तों। और भाई साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि जो भी खबर आएगी मैं आपको, या कच्चे कर्मचारी को लेकर हो या कोई भी खबर हो, मैं आपको इस चैनल पर दे दूंगा। तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखो दोस्तों, भाई जैसे ही आचार संहिता लगी, और भाई आचार संहिता के लगने के बाद तो भाई आपको ही पता है राजनीति शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाइव कॉन्फ्रेंस में भाई कच्चे कर्मचारी को लेकर कहा भाई कि कच्चे कर्मचारी को भाई बीजेपी सरकार ने एक ढकोसला दिया है भाई, ठीक है ना। क्योंकि बार बार भाई सीएम साहब बोलते रहते हैं भाई अपनी रैली में, हमने 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित रखने का काम किया है दोस्तों। तो भाई रैली में सीएम साहब बोलते हैं, तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला भाई तुमने कौन से भाई 1,20,000 कर्मचारी जो कहाँ पर सुरक्षित रखे हैं दोस्तों। क्योंकि जब पहले भाई कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ही पहले आप कर्मचारियों के लिए घोषणा कर देते। जो पहली कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो मीटिंग हुई थी, उसमें ही आप कर्मचारियों को पक्का कर देते, पॉलिसी ले आते और भाई विधानसभा चलाकर उसको पारित कर देते। तो दोस्तों भाई पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा भाई अगर हमारी सरकार आती है तो कौशल रोजगार निगम को हम भंग कर देंगे पूरी तरह। तो भाई पत्रकार ने पूछा जो कर्मचारी लगे हैं उनका क्या होगा। तो उन्होंने कहा था भाई अगर जो भी कर्मचारी योग्यता रखता हो भाई पक्के होने की, तो हम उसको पक्का करेंगे और पहले ही साल में हम 1,00,000 नौकरी निकालेंगे पक्की भर्ती, ठीक है ना दोस्तों। तो उन्होंने यही बोला भाई जो कर्मचारी योग्यता रखता है पक्के होने की, उसको हम पक्का कर देंगे दोस्तों, और पॉलिसी बनाकर कर्मचारी को पक्का करने का काम करेंगे भाई। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा भाई अगर हमारी सरकार आती है तो। और दूसरी तरफ बात करते हैं भाई पॉलिसी की, जो भाई हरियाणा सरकार लाई थी, बीजेपी सरकार लाई है। अब बात करते हैं भाई उसके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों भाई बहुत सारे राजनीतिकार कह रहे हैं भाई, क्योंकि कुछ दिन पहले जो पॉलिसी आई थी और अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई वे कह रहे हैं भाई कैबिनेट के अंदर जो अध्यादेश आया था उस पर मोहर लग चुकी है मंत्रियों की, और उसके बाद राज्यपाल की भी मोहर लग चुकी है, तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये कहना भाई राजनीतिकारों का, बड़े बड़े राजनीतिकारों का दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर कोई भी एक्ट लाते हैं तो मंत्रिमंडल की उसमें मोहर तो लगती है, ठीक है ना। तो उसको भाई 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा में पारित करना होता है दोस्तों, तभी उसके एक्ट के अंदर पक्की मोहर लगती है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आप समझ गए ना। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर मंत्रिमंडल के द्वारा कोई भी एक्ट लाया जाता है ना, तो भाई मंत्रिमंडल की तो मोहर लगती है, तो उस एक्ट को 6 महीने के अंदर विधानसभा में ले जाया जाता है, और उसको 6 महीने के अंदर ही विधानसभा में पारित किया जाता है। अगर पारित हो जाता है तो वो पक्का हो जाता है, अगर पारित नहीं होता 6 महीने के अंदर तो वो कच्चा रह जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर पारित नहीं होता तो वो कच्चा रह जाता है, अगर पारित हो जाता है 6 महीने के अंदर अंदर तो उस एक्ट पर पक्की मोहर लग जाती है दोस्तों। और इस एक्ट को अभी भाई विधानसभा में भी नहीं लेके गए, क्योंकि भाई जैसे ही कुछ दिन पहले पॉलिसी लाए थे, ठीक है ना, सीएम ने घोषणा करी, फिर पॉलिसी लाए, फिर उसके बाद आदर्श आचार संहिता लगी, तो इसको भाई विधानसभा में भी नहीं लेके गए। और बड़े सारे राजनीतिकार कह रहे हैं भाई ये एक्ट अब चलेगा, 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी मिलेगी दोस्तों। तो इस बात पर अभी संशय बना हुआ है दोस्तों, भाई 58 साल तक की आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि अभी इसी एक्ट को विधानसभा में पारित नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इस बात का भी संशय बना हुआ, जैसे ही कोई ना कोई खबर निकल कर आती है
मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों कि एक्ट आगे चलने वाला है या फिर 6 महीने के बाद इसको भंग किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 6 महीने के बाद ये रद्द हो जाएगा दोस्तों, इसका भी संचय बना हुआ दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे राजनीतिकार कह रहे हैं भाई इस पर अभी राज्यपाल की मोहर लग चुकी है तो इसको अब ये चलता रहेगा एक्ट, ठीक है ना, ये पक्का हो चुका है। तो भाई ऐसा नहीं होता, इसको विधानसभा में पारित करना होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर विधानसभा में पारित नहीं होता तो 6 महीने के लिए ये एक्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखते हैं भाई ये एक्ट 6 महीने के बाद भी चलता है या नहीं चलता। तो अभी संचय बना हुआ है दोस्तों, जैसे ही आगे कोई खबर निकल कर आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और कोई ना कोई खबर आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, कच्चे कर्मचारी के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, इस एक्ट के बारे में ज़रूर लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।